Good morning students. Today we will do letter writing part 2. But before this video, I would just like to remind you about the safety and precautions that you would be taking during this pandemic COVID-19. We all know that now you must be very well familiar with all these terms: sanitizer, mask, and you have to wash your hands for 20 seconds, and whenever you come out from outside you have to take a bath with hot water, and then you have to wear the mask everywhere. It's not that you are talking to your friends so you are removing your mask. आपको मास्क पहन के रखना है और सैनिटाइज़र से बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, बिकॉज इन दिल्ली द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इज़ राइजिंग डे बाई डे, एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश ऑन द रोड्स. सो प्लीज़ लिमिट योर सेल्फ टू योर होम्स ओनली. थोड़ा सा कम डेकोरेट कर लेंगे, थोड़ा सा कम स्वीट्स खा लेंगे, इट्स ओके, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी सिक, बिकॉज हम लोग जो हैं इतने समय से हम करते आ रहे हैं बेटा, और हमें इन्हीं सब प्रिकॉशंस के साथ अब रहना है. वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि हमें क्या करना है: वॉश, then sanitize and wear masks. These are the 3 essentials of this pandemic. Okay, now in my letter writing video number 1, you must have seen that I had given you the whole example of the job application, how we have to write the job application. And then just a reminder, today we will be doing letter to the editor. There are only 2 letters this time for job and second letter to the editor, and there will be a choice between the two, because letter writing is of 5 marks in your CBSE examinations. So a bit of revision. We already know why do we write letter, because this is a form of written communication. This is the only way. When we write telephonically, we speak everything, we speak our heart out, but it does not have any authenticity. But once when it comes on the papers, it comes in records. और हमारे ये दोनों लेटर जो CBSE में हैं, दे आर ऑफिशियल लेटर्स, दे आर नॉट पर्सनल लेटर्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, और ये बेटा लेफ्ट अलाइंड होता है. दिस इज़ लेफ्ट अलाइंड. वी हैव टू गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर. हमें राइट साइड नहीं आना. जो CBSE की आंसर शीट में आपको जो पेज मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि एक मार्जिन खिंचा हुआ है. बस उसी मार्जिन के साथ साथ हमको क्लिंग करके रहना है, चिपके हुए रहना है, और हमें राइट साइड में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि हमारा लेफ्ट अलाइंड है. दूसरा, सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स विच द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन CBSE in the earlier exams, we have noted is that they write the letter in a box. No, you are not going to write the letter in a box. बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप बॉक्स में. ये हमें बॉक्स में लिखना ही नहीं है. सिर्फ हमें क्या बॉक्स में बनाना होता है, जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आएगा 2020-21 में, आपके एडवर्टिजमेंट्स या नोटिस राइटिंग, ये हम बॉक्स में बनाएंगे. बाकी हमें नहीं बनाना कुछ भी बॉक्स में, और जो इनविटेशन है वो भी बॉक्स में ही आएगा. जो भी शॉर्ट राइटिंग टास्क हैं, जो आपके 3 मार्क्स के हैं राइटिंग स्किल में, उनको हमने बॉक्स में बनाना है. बट लेटर राइटिंग इज़ ऑफ 5 मार्क्स, एंड यू नो 1 मार्क इज़ फॉर द फॉर्मेट, 2 marks are for the content, what we are writing inside. क्या बॉडी है लेटर की, हमें क्या लिखना है उसके अंदर, एंड 2 for the expression, कि जो भी हम लिख रहे हैं, the kind of vocabulary we are using, the kind of grammar we are using, the tenses, the sentence structure, उसके बेटा expression के 2 marks हैं. तो this is whole divided into 5 marks. Then फॉर्मेट में क्या होता है ये आपको पता है, बिल्कुल जैसे हमारा ऑफिशियल लेटर जॉब एप्लीकेशन के लिए चला था, बिल्कुल उसी तरह से हमारा ये चलेगा. सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, यानी कि हम. आपको क्वेश्चन में आएगा यू आर लिविंग एट सच एंड सच प्लेस. तो जो सच एंड सच प्लेस होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, वही सेंडर्स एड्रेस होगा जो हम पहले लिखेंगे. मैंने आपको बताया था आप कैसे याद करेंगे, बिकॉज वी आर सुप्रीम, आई एम सुप्रीम. मुझे अपना काम सबसे पहले फिनिश करना है, तो मैं जहाँ रहती हूँ मैं सबसे पहले वही लिखूँगी.
Then comes the date and you can write date in two ways, two methods. November 3, 2020 भी लिख सकते हैं और 3 नवंबर 2020 भी लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसे डेट के बीच में जैसे 3, 11, 20, नो, ये बिल्कुल भी राइट काइंड नहीं है, हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बेटा मंथ, मंथ के बाद हम लिखेंगे डेट और डेट के बाद कॉमा और ईयर जो है हमें पता है कि नवंबर 3, 2020। देन कम्स द रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो कहीं का डायरेक्टर है, चाहे चेयरमैन है, जिसको भी हम भेज रहे हैं, डेट के फ़ौरन बाद वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन हु विल बी रिसीविंग द लेटर। देन कम्स द सब्जेक्ट, व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर, हम क्यों लिख रहे हैं। जैसे जॉब एप्लीकेशन में वी आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, ठीक है, और यहाँ पे लेटर टू द एडिटर में हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा, हम एडिटर के लिए बेटा हम जो भी लेटर्स हम लोगों को दिए जाएंगे, आप देखेंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें होगी और उस प्रॉब्लम के लिए हम लिख रहे हैं लेटर टू एडिटर। तो वो सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम है वही सब्जेक्ट में आ जाएगा, वही हमारा विषय होगा कि हम क्यों लिख रहे हैं। देन कम्स द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशंस मतलब सर या मैडम जिसको भी आप लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन कहते हैं उसको, तो हम उनको लिखेंगे। और उसके बाद में कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं उसमें, व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर, तो वो जो बॉडी है तो वो हम लिखेंगे। और लेटर टू द एडिटर में आप देखेंगे दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा शुरू में पैराग्राफ आ जाएगा वो हमारा होता है इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और सेकेंड आएगा हमारा उसमें बॉडी, जो भी हम लिख रहे हैं वो द कंटेंट, इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट। और इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हुए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, एंड देन द सॉल्यूशन। वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन इन लेटर टू द एडिटर। एवरीबडी नोज द प्रॉब्लम, सबको बेटा प्रॉब्लम के बारे में पता होता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसमें देंगे ही देंगे लेटर टू द एडिटर में। सिर्फ हमको लेटर, हम एक बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं लेटर कि हमें खाली प्रॉब्लम बतानी है, वी हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन ऑल्सो। एंड देन द क्लोजर, उसके बाद हम क्लोज करेंगे लेटर को और उसमें हम इसमें लेटर टू द एडिटर में लिखेंगे योर्स ट्रूली, इसमें वाई कैपिटल होगा और टी बेटा स्मॉल होगा। योर्स में आप देखेंगे कि बिल्कुल भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे हम कहीं पर भी, YOURS एक ही फ्लो में लिखेंगे, कोई भी कॉमा या एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो ये योर्स और ट्रूली, टी इसका स्मॉल होगा और वाई इसका कैपिटल में आएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड जब भी हम लेटर टू द एडिटर लिखेंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, यू आर तरुण तरुणा अ रेजिडेंट ऑफ 25 रजौरी गार्डन दिल्ली। तो हमको एड्रेस मिल गया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये 25 रजौरी गार्डन दिल्ली, ये मैंने लिख दिया, ये हमारा है सेंडर्स एड्रेस। यू आर, मैंने आपको बताया था व्हेनेवर यू विल बी राइटिंग अ लेटर या कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, टेक्स्ट का है या कोई भी क्वेश्चन है, 3 वर्ड्स आप करते हो उसमें चलेंगे। तो यहाँ पे यू आर तरुण तरुणा, जो भी बॉयज़ हैं द बॉयज़ विल राइट तरुण एंड द गर्ल्स विल राइट तरुणा। यू आर ए रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब रहने वाले, आप रहने वाले हैं 25 रजौरी गार्डन दिल्ली, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देन यू हैव टू लीव अ लाइन, और उस लाइन के बाद में आप लिखेंगे डेट, और डेट क्या है, नवंबर 3, 2020। अगेन अ फुल स्टॉप ओवर हेयर, यहाँ पे आप कोई भी कॉमा नहीं लगाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू पुट अ कॉमा एनीवेयर, बट व्हेन द एड्रेस एंड्स दिल्ली देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, एंड आफ्टर दैट लीविंग अ लाइन वी राइट द डेट एंड देन अगेन लीव अ लाइन, फिर आप लाइन छोड़ेंगे और हम लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, योर एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, आपका जो एरिया है, यू आर आप हैं, आपका जो एरिया है वो डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आपके एरिया में। देयर इज़ नो प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खेलने का कोई मैदान ही नहीं है।
राइट ए लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स। अब ये है क्योंकि 5 मार्क्स का है, लॉन्ग है, तो आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था बेटा, आप ध्यान रखेंगे, चाहे लोकल डेली आए चाहे नेशनल डेली आए, आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। आपको नेशनल डेली नहीं लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्यों, बिकॉज द न्यूज़पेपर इज़ बीइंग सर्कुलेटेड इन द होल नेशन। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, आपको अथॉरिटीज़ जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका अटेंशन आपको ड्रॉ करना है। टू डेवलप द वेकेंट लैंड इनटू अ प्लेग्राउंड। अब प्रॉब्लम दी है उन्होंने कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे चिल्ड्रन के खेलने के लिए देयर इज़ नो प्लेग्राउंड ओवर देयर, बट एट द लोकेलिटी में कोई एक वेकेंट जगह पड़ी है, वेकेंट मतलब खाली जगह पड़ी है, और आप ये लेटर लिखना चाहते हैं अथॉरिटीज़ को बताने के लिए कि उसको प्लेग्राउंड में कन्वर्ट करो। तो जैसा हमने करा था, बताया था मैंने, इधर एड्रेस आ गया, इधर डेट आ गई, और उसके बाद दी एडिटर मैंने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है बेटा, ऐसे ही आप किसी भी न्यूज़पेपर का एड्रेस आप याद कर लीजिए, ताकि आप अगर जो भी दिखें तो आप एड्रेस वो लिख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ऑन बहादुर शाह जफर मार्ग। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान टाइम्स आता है तो दैट इज़ ऑन कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो आप वो लिख सकते हैं। और न्यू दिल्ली 1, उसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट उन्होंने बता रखा है कि नो प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया उठा के, एब्सेंस ऑफ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे सर, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाइन छोड़ने की, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप सर लिख दीजिए, और उसके बाद में कॉमा आएगा। एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बच्चों। आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज मतलब मैं आपकी एहसानमंद रहेंगे हम, इफ़ यू अलाउ मी अ लिटिल स्पेस। हम एडिटर को कह रहे हैं कि हमारा लेटर अपने न्यूज़पेपर में छापिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हम उनको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही फॉर्मली हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मुझे अलाउ कर दें लिटिल स्पेस, थोड़ा सा स्पेस अपने न्यूज़पेपर में, इन द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। In case if you don't remember the word esteemed, you can also write reputed. आप वहाँ पे reputed भी लिख सकते हैं बेटा। Esteemed newspaper to draw the attention of the readers. मैं जितने भी रीडर्स हैं पढ़ने वाले, उनका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहती हूँ। Towards the problem of absence of a playground in Rajouri Garden. क्योंकि मेरा एरिया राजौरी गार्डन है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ एब्सेंस ऑफ ए प्लेग्राउंड, कि यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है राजौरी गार्डन में। तो आप देखिए, जो आपको चीज़ याद रखने वाली है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप इसी तरह से लर्न कर लेंगे पूरा। सिर्फ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इज़ इट क्लियर? सारे लेटर टू द एडिटर आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 ही लेटर हैं, चॉइस होगी जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में। तो लेटर टू एडिटर में आप पहला पैराग्राफ यही याद करेंगे, आई वुड बी हाईली ओब्लाइज इफ़ यू अलाउ मी अ लिटिल स्पेस। ये पूरा का पूरा यहाँ तक आप लर्न कर लीजिए ऑफ तक, और ऑफ के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे एनिमल्स की है रोड पे प्रॉब्लम, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई है। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ बेटा। उसके बाद में आपका ये सेकंड पैराग्राफ होगा, चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड्स, क्योंकि हम इसी प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड्स और वेयर एवर दे फाइंड स्पेस। अब बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, तो कहाँ खेलते हैं बच्चे? जो हम बताना चाहते हैं अपने न्यूज़पेपर में लेटर के थ्रू, कि वो रोड्स पे खेलते हैं या जहाँ भी उनको जगह मिलती है। दे अंडरगो द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अब थोड़ा सा आप दिमाग चलाएंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लेग्राउंड नहीं है। अब आप इमेजिन करिए बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं। अब सड़कों पे खेल रहे हैं तो क्या होगा? सड़कों पे तो पूरे व्हीकल्स आ रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटर है, चाहे स्पीडिंग कार है, कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे साइकिल ही आ रही है, अगर स्पीड में आ रही है तो बच्चों को हर समय रिस्क रहेगा एक्सीडेंट का, ठीक है। और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे रोड्स पे। तो यहाँ पे दे अंडरगो द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, व्हीकल्स रन
हम दोनों ही वर्ड्स लिख सकते हैं, रन या प्लाई, बोथ आर राइट। मैंने ओब्लिक दिया है बीच में, बट यू आर गोइंग टू राइट ओनली वन वर्ड आउट ऑफ द टू। तो व्हीकल्स रन और प्लाई ऑन द रोड विथ फुल स्पीड, पूरी स्पीड में जा रहे होते हैं। वन कांट ब्लेम पेरेंट्स। अगर हम कहें कि भाई वाई द पेरेंट्स आर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द रोड्स व्हेन देयर इज नो ग्राउंड, तो क्यों भेज रहे हैं सड़कों पे, पर हम पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका राइट है, बच्चों का राइट है खेलने का। दे कांट कन्फाइन देयर चिल्ड्रन टू देयर होम्स। वो अपने घर में तो बच्चों को बिठा नहीं सकते, बच्चे तो निकलेंगे ही बाहर, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी मेंटली एंड फिजिकली। खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर कंपटीशन भी आता है। दो बच्चे खेल रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन आता है उनमें, तो उनका अपना डेवलपमेंट माइंड का उसी हिसाब से होता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। वी कांट डिप्राइव देम ऑफ दिस राइट। ठीक है, उनके हम इस अधिकार से उनको वंचित तो नहीं रख सकते कि भाई प्लेग्राउंड नहीं है तो आप खेलो मत, आप घर में ही रहो, ये तो हम नहीं कर सकते। बच्चे तो निकलेंगे ही बाहर, तो हम क्या करेंगे? तो अब हमने यहीं पर सॉल्यूशन दिया है कि सर देयर इज़ अ लार्ज पीस ऑफ लैंड एट द बैक ऑफ आवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी के पीछे एक खाली जगह पड़ी हुई है, विच इज़ लाइंग अनयूज्ड। कोई उस पर काम ही नहीं करता, सब बस गार्बेज फेंकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, या वो एनिमल्स के रहने की एक जगह बन गई है। इतना बड़ा लैंड जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, वो खाली एनिमल्स रहते हैं उस पर, या लोग आके कूड़ा फेंक जाते हैं। जो भी जगह खाली दिखती है लोग इसी तरह से करते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ जो हमारा होगा, क्योंकि हमें इसको 3 पैराग्राफ्स में बांटना होगा, जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी, और उसके बाद हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद कॉज के बाद इफ़ेक्ट। प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, कारण जो था वो यही था, और उसके इफ़ेक्ट ये थे कि बच्चे खेल रहे हैं और एक्सीडेंट उनका हो सकता है। तो सॉल्यूशन हम लेकर आए कि एक लार्ज पीस ऑफ लैंड है। आई हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द अथॉरिटीज़। मैंने बहुत सारे लेटर लिखे हैं अथॉरिटीज़ को, टू क्लीन द प्लेस, कि वो जगह साफ़ करें, एंड मेक इट अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के खेलने की वो जगह बने। क्योंकि बेटा कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो सोशल इंटरेस्ट में काम करता है लोकेलिटी में। तो वो कह रहा है कि मैंने बहुत सारा लिखा है लेटर, बट इन वेन। बट इन वेन मतलब कोई भी परिणाम नहीं निकला, फ्रूटफुल नहीं हुआ। इतने सारे लेटर्स लिखना फ्रूटफुल नहीं हुआ, बिल्कुल ही यूजलेस गया। आई वुड लाइक टू अपील टू आवर MLA। अब इसी लेटर के थ्रू वो MLA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कन्वर्ट दिस लैंड इनटू प्लेग्राउंड, कि ये जो लैंड वेकेंट पड़ी हुई है इसको आप प्लेग्राउंड में इसको कन्वर्ट करिए। ये हमारा लेटर ख़त्म हुआ, और ये इतना आप लर्न कर लेंगे पूरा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ के बाद, और ये लास्ट लाइन आप लर्न करेंगे, इन एंटिसिपेशन ऑफ ए फेवरेबल एक्शन। इन एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि फेवरेबल एक्शन हो। योर्स ट्रूली मैंने कहा है आपको, लेटर टू द एडिटर में हम लिखते ही हैं, वाई मेरा कैपिटल है, टी मेरा स्मॉल है, और इसके बाद मैंने साइन करे तरुण या तरुणा, और यहाँ पर लिख दिया कैपिटल में नीचे नाम। साइन करेंगे और साइन के नीचे कैपिटल में ब्रैकेट में अपना नाम लिख देंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन ये लेटर लिख रहा है। ठीक है, अब बेटा यही जो चीज़ें हैं कि हमने MLA को लिखा, चाहे आपके पास सामने आपकी लोकेलिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम आए, कि नेग्लिजेंस ऑफ मतलब नेग्लेक्टेड पार्क्स पड़े हुए हैं, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा, हॉर्टिकल्चर वाले आते नहीं हैं, तो हम उसमें सॉल्यूशन में डाल सकते हैं कि हमने कई बार अथॉरिटीज़ को लिखा अबाउट दी पार्क्स बट दे आर नॉट लिसनिंग, अब मैं अपील कर रहे हैं MLA से। तो ये लास्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, ये भी आप इसी में किसी भी लेटर में अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे। अब इसमें मैं आपको एक और जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर आ रहा है, राइजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमें लेटर टू एडिटर लिखना है कि आजकल इतना स्ट्रेस बच्चों के बीच में बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है बच्चों के बीच में स्ट्रेस, तो इसके लिए हमें लेटर टू एडिटर लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है बच्चों के अंदर, और स्ट्रेस उनके करियर को लेके हो सकता है, उनकी स्टडीज़ को लेके हो सकता है। दे वांट टू, जैसे हम 11th के 10th के बाद में बच्चे अपना अपना स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं,
सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं और उसके बाद उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उनके घर वाले सपोर्ट करते हैं साथ में तो वो निकल जाते हैं आगे, और अगर कोई भी सपोर्ट नहीं है तो उनको बड़ा बच्चों को स्ट्रेस होता है। तो आजकल के बच्चों को जो स्ट्रेस रहता है अपनी स्टडीज़ को लेकर होता है, अपने करियर को लेकर होता है। इतने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, देयर एज इज़ टू प्ले एंड एन्जॉय, पर वो बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस के बाद बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई in most of the cases the parents take the students to the साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। और कई जगह ना बच्चे समझ पाते हैं कि वो डिप्रेशन में है, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं, बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों से, तो उनको कोई ना कोई इस तरह की काउंसलिंग चाहिए होती है। और कई बार जब बच्चे इससे नहीं निकल पाते तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे दैट दे कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस, सो दे कमिट सुसाइड। अल्टीमेटली वही सुसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लेटर टू एडिटर में इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यही लिखेंगे, टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि यही मैंने आपको प्रॉब्लम दी है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस। फिर हमने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, उसके बाद हम लिखेंगे कॉज, क्या कारण होता है उनके स्ट्रेस का। क्या कारण होता है? प्रेशर ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर्स भी प्रेशर देते हैं। आपको खुद पता है कि इस समय तो आपका पेंडेमिक चल रहा है, फिर भी हम आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स यू आर नॉट गोइंग टू कम टू स्कूल। आप सीधे CBSE का पेपर ही शायद देने जाएं, तो आप किस तरह से करेंगे? तो आपके मन में भी डर है, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल उसी तरह का होगा, 80 + 20, 80 मार्क्स का ही होगा। अब आप स्कूल में आ नहीं रहे हैं, टीचर से आपका कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे क्लासेस में होता है, आप एकदम से पूछ लेते हैं। बट टाइम एंड अगेन थ्रू आवर वीडियोज़ वी रिमाइंड यू कि आप व्हाट्सएप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछिए, सब पूछिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर साथ में, क्योंकि अगर बच्चे बोर्ड देने के लिए जा रहे हैं, इफ़ दे आर गोइंग टू एंटर इन दी बोर्ड्स, तो उनके सामने ये स्ट्रेस होता ही है। और हम लोग कहते हैं कि बेटा बोर्ड शुरू होने वाले हैं, अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, अब तो प्री बोर्ड हो गया। तो ये प्रेशर हम देते हैं आपको। पेरेंट्स, कई बार होता है प्रेशर पॉजिटिव होता है और कई बार नेगेटिव होता है। पेरेंट्स अगेन प्रेशर देते हैं कि बेटा एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। फिर रिलेटिव्स हैं, सब लोग पूछते हैं अच्छा 12th में है, पेपर आने वाले हैं, कैसा रिजल्ट आएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का कॉज ये होता है, कॉज यही होता है स्ट्रेस का। उसके बाद हम सॉल्यूशन आपको क्या दे रहे हैं कि बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। जब भी हम किसी भी काम को बेटा स्ट्रेस में करते हैं, अगर हम कोई भी, वी आर स्ट्रेस्ड एंड वी आर नॉट रिलैक्स्ड, तो वो काम हमारे लिए बर्डन बन जाता है। अगर आप बहुत इजी होके, एंग्जाइटी फ्री होके अपना अपीयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। पर अगर आप स्ट्रेस में एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है कि कैसे होगा पता नहीं, आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट, तो आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है कि क्या करें। तो वट एवर यू हैव लर्नड वो भी आप भूल जाते हैं। यू टेंड टू फॉरगेट दैट, क्योंकि इतने स्ट्रेस में आपका दिमाग ही नहीं चल रहा, आपको लग रहा है ये तो आता था, मेरे को इसका आंसर भी नहीं आ रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वी हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विद अ वेरी रिलैक्स्ड माइंड। देन बिकॉज इफ आवर माइंड इज रिलैक्स देन वी आर एबल टू थिंक, हम सोच पाते हैं, जो भी चीज़ हमारे यहाँ आती है हम सोच पाते हैं। जैसे इफ़ सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द इंग्लिश CBSE एग्ज़ाम, तो आप बड़ा, इसमें तो काफ़ी कुछ अनसीन आएगा, रीडिंग पैसेजेस हैं, ये राइटिंग स्किल तो बिल्कुल अनसीन आएंगे, आपने पहले नहीं कर रखे होंगे। यू मस्ट बी वेरी फॉर्चुनेट अगर आपको पढ़ा हुआ आ जाए इसमें कि क्या लेटर करना है हमें। तो अगर पर आप रिलैक्स्ड हैं, आपको पता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू अटेम्प्ट इट, तो आप सोचते हैं कुछ भी आएगा तो मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे आता है। तो अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे तो आप सोच पाएंगे। देन कुछ लोग जो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं बेटा, तो काउंसलर्स होते हैं स्कूल में जो आपको हेल्प करते हैं इस तरह की स्ट्रेस को डील करने की। ये सारा सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ क्योंकि आप लेटर टू एडिटर में सॉल्यूशन के बिना नहीं लिखते एक भी लेटर। फिर देन देयर आर हेल्पलाइन नंबर्स विच आर given by the CBSE that if you are under stress you can contact on this phone number, or they are given by the Delhi government also। 24/7 वो हेल्पलाइन होती है जो वो जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं और जब तक आपके पेपर चलते हैं अप्रैल, तब तक वो हेल्पलाइन चलती रहती है। देन the parents and the teachers, they should boost the morale of the students because result is not the final end। रिज़ल्ट फाइनल एंड नहीं है, उसके बाद भी लाइफ है। बिकॉज अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो एक, जब बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे थे तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पायरिंग एक आर्टिकल निकला था
कि अ स्टूडेंट हु हैड सिक्योर्ड 66% इन द CBSE एग्जामिनेशंस और वो IAS ऑफिसर हैं आज। तो बेटा रिजल्ट ही फाइनल नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग है एंड यू आर ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट एवर यू डू, देन यू कैन अचीव द माइलस्टोन्स। तो ये रिजल्ट एवरीथिंग, कुछ भी बहुत कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है दैट द पेपर इज़ वेरी टफ और आपको लगता है कि बहुत ही लेंदी था, इट वाज लेंदी एंड टफ, और आपके 2 क्वेश्चन छूट गए और आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरा क्या होगा, वट एवर मैंने सोचा था कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा आई विल बी सिक्योरिंग अबव 90, पर यहाँ तो मैं 15 नंबर का छोड़ के ही आ गया, तो मुझे 90 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो 85 में से कितने मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट एवरीथिंग। आगे आपका जो भी रिजल्ट है आपको बहुत, यू कैन गेट मोर चांसेस, यू कैन इम्प्रूव अपॉन ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट ईयर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और यही सॉल्यूशंस हम देंगे अपना लेटर टू एडिटर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। आई होप दैट वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज़ क्लियर नाउ। आपको अटेम्प्ट करना आ गया होगा कि हम किस तरह से लेटर टू अटेम्प्ट करेंगे। अगेन पूरा फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसे जॉब एप्लीकेशन में था, लेफ्ट अलाइन रहेगा, बॉक्स में हमको नहीं लिखना है, और उसके साथ में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दोनों ही लेटर्स में है, जॉब एप्लीकेशन में भी और इसमें भी, जो आप लर्न करके जाएंगे और उसके हिसाब से अपना रिप्लेस करते जाएंगे। जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जॉब एप्लीकेशन में भी बताया था फॉर द पोस्ट ऑफ, वो पोस्ट ऑफ के बाद जो भी चीज़ है वो आप क्वेश्चन पेपर में से देख के उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में इन एंटिसिपेशन ऑफ ए फेवरेबल रिप्लाई, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। And last of all, the assignment that I want to give you, you have to write a letter to the editor about the stray animals which are roaming in your colony. Stray मतलब जो घूमते रहते हैं, जो पालतू नहीं होते, पेट नहीं होते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं, जिनको हम कहते हैं आवारा हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं, ये सब घूमते रहते हैं। तो ये आप ये प्रॉब्लम बताएंगे, इनकी तरफ से क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या कॉजेज़ और क्या इफ़ेक्ट होते हैं इनकी तरफ से, कि वही एक्सीडेंट वाला या ख़राब होती है कॉलोनी, घूमते रहते हैं। तो इस जो बच्चे होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको हैंडल करना इन एनिमल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आपने लेटर टू एडिटर करना है स्ट्रे एनिमल्स के लिए, फिर है आपकी जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स। चार्टेड अकाउंटेंट है बेटा, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बट इन केस इफ इट कम्स इन दी एग्जामिनेशन, तो हम तो ये प्ली नहीं दे सकते कि भाई हम साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, हमें नहीं पता। सिर्फ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बीकॉम और एमकॉम को नहीं भी करने की ज़रूरत है, पर आप कॉमर्स साइड से होंगे इसमें, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट में हम कॉमर्स साइड से होंगे, तो हम बीकॉम करेंगे, बीकॉम ऑनर्स आपका जो 3 साल का चलेगा। उसके बाद सीए का प्रोफेशनल में आप सीए का जो 4 इयर्स का कोर्स है आप वो डालेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से करिएगा कि आपका 4 साल का वो चलेगा। जैसे मैंने आपको करवाया था कंप्यूटर में तो वो 1 ईयर का था, पर अगर सीए का आ गया तो वो 4 इयर्स का होगा। उसी हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।